टॉपिक खुद ही कह रहा है, सर, छोड़ो अब। टॉपिक आपने शुरू किया है। अब बाहर की औरत को देख के अगर उनका खड़ा हो गया तो इसका मतलब है वुमनाइजर है। इसी को तो वुमनाइजर कहते हैं, और किसे कहते हैं? तो उस हिसाब से गाली तो तो नहीं है। हर एक मर्द ऐसा है, उस हिसाब से तो हर एक मर्द ऐसा है। हर वो हर मर्द एक जो किसी नहीं होता। हर वो मर्द जो हर किसी वो लड़की मर्द को, ही ऐसा है। हाँ मैं बताने अभी लगा आज आपको। कौन सा एक मर्द है जो सेकंड भाई, porn नहीं एक सेकंड, देखता है, कॉल ऑफ इस्लाम जरा रुके तो गंदा सही। चीज नहीं देखता है? अरे भाई सुने तो सही। हर वो मर्द जो किसी लाइव औरत को सामने चलते हुए देख के उसका खड़ा हो जाए कि उसे घर में आके हैंड प्रैक्टिस करनी पड़े, यानी कि हैंड प्रैक्टिस ये सब नहीं किया है, वो अपने बीवी के साथ कुछ देर वक्त सबर गुजारा है। यार, एक सेकंड अरे बोलते पूरी जाते बात हैं। तो खत्म करने दे, कॉल ऑफ इस्लाम। अगर उसका बीवी नहीं होगी तो हैंड प्रैक्टिस ही करेगा ना, या अपनी बीवी को उसी वक्त ले जाए कमरे में और उसके साथ सेक्स करे, या किसी भी और औजार को इस्तेमाल करके अपने ठुल्ले की ठंडक चाहे, तो उसको वुमनाइजर ही कहते हैं। मेरी बात क्या है, उन्होंने अपनी बीवी के पास गए थे ना। हाँ लेकिन हाँ, उसको तो आप बीवी हैंड को प्रैक्टिस देखने का खड़ा बात क्यों हुआ कर था। रहे हैं? वो तो उल्टा हराम है इस्लाम में, हैंड अरे प्रैक्टिस भाई करना, ये सब करना। हराम हराम नहीं है, इस पे भी चैलेंज है, अपने जिस भी मौलाना को ले आओ। हराम नहीं है, नाजायज है, नाजायज भी गुनाह है, नहीं, गुनाह है, नहीं गुना, 100% गुनाह है। नहीं गुना। मैंने आज तक जितने भी दिखाओ हदीस, दिखाओ इसमें लिखा हो जितने- मुठ मारना गुनाह है। भाई कोई हदीस नहीं है ना, हदीस में थोड़ी ऐसा बात आएगा तो ये फिर सब कहाँ करने पे को। लिखे? तो गुनाह ये मोहम्मद गंदी बात थोड़ी बताएगा या- बोलेगा, एक सेकंड, वो हमारा गुनाह नॉलेज है ना, हमारे नहीं, नॉलेज गुनाह सब एक सब कुछ सेकंड, की थोड़ी हेलो हदीस से देखेंगे। रिलैक्स रिलैक्स, इसीलिए आपको बोलता हूँ ना, जब नॉलेज नहीं हो तो बोलते नहीं है। जब अल्लाह ने उसका गुनाह या सवाब नहीं बताया तो आप कौन होते हैं इस चीज का गुनाह या सवाब बताने वाले? या अल्लाह। हर भाई दिमाग के किस लिए दिया है? दिमाग वो से आप सोच कर अपने गुनाह नॉलेज सवाब बता सकते हैं? अपने नॉलेज से भी समझना चाहिए ना, दोबारा ये चीज सोच रहा हूं, गलत है, वो चीज दिमाग गलत से है, वो सोच अच्छा के है। गुनाह या सवाब बता नहीं, गलत सही का तायुन कर सकते हैं, गुनाह सवाब का नहीं कर सकते। तो वही ना, तो जो गलत है वो चलिए तो आपको एक गुनाह ही छोटी है, सी तो बात आपका बताता हूँ, काम है। आपको एक छोटा सा सवाल करता हूँ, क्या स्लेव के साथ सेक्स करने पे सवाब मिलेगा? उसका इल्म नहीं है मेरे पास। तो फिर मैं अगर आपको दिखा दूं कि एक गुलाम को पकड़ के उसको ठोकने का आपको सवाब मिलता है, जबकि आप कहते हो कि हाथ से मुठ लगाने से तो गुनाह मिलेगा, लेकिन एक लड़की को स्लेव बना के घर ला के जबरदस्ती उसका ठोका ठाकी करने पे सवाब है आपको। तो भाई गुनाह और सवाब वो है जो अल्लाह ने बता दिया, उसमें दिमाग नहीं चला सकते आप। वंस अगेन इसलिए वापस चलते हैं आपके मुद्दे पे। तो ये बात तो साबित हो गया ये गाली नहीं है, कोई और गाली बताएं जो मैंने दी हो। नहीं, आपने गाली ही दिया है, वो इस हिसाब से, उस हिसाब से भाई जब आपके हिसाब से एक रहेगा तो हर बंदे एक ने मर्द ऐसा है, हर एक मर्द ऐसा है। नहीं, हर नहीं वो होता है, नहीं मर्द, होता है। हर वो Call of मर्द, आप ये नहीं को हर मर्द ऐसा है, हर वो मर्द जो बाजार में चलती हुई किसी औरत को जो अपने सौदा लेने जा रही हो या बाथरूम के लिए जा रही हो या किसी भी काम के लिए जा रही हो, उसको देख के उसका खड़ा हो जाए, उसे फौरन घर में आके अपनी बीवी के साथ सेक्स करके रिलीज करना पड़े, वो वुमनाइजर है। खड़ा होने के बाद किधर भी नहीं है, बस वो शैतान हमला करता है, वो फील आता है अंदर की ये सब का। तो खड़ा हुआ था तो विमन को पकड़ा था ना, फीलिंग से ही तो टाइट होता है ना भाई। सुनो ना मेरी बात, एक मिनट कॉल ऑफ इस्लाम, रुको। अगर फीलिंग आ गई है ना, इसी को ठरकीपना कहते हैं, और फीलिंग के बाद ही टाइट होता है। अच्छा मेरी बात सुनो एक बार। उस जो जिस हदीस का आप लोग हवाला देते हो, उसमें रसूलुल्लाह खुद बोल रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था, फिर मैं अपनी बीवी के पास गया। तो और क्या, तो क्या हुआ? वुमनाइजर है, वो तो खुद बता रहे हैं कि वुमनाइजर है। भाई बात तो खत्म करने तो, क्या इतना खुश होता है? तो खुश नहीं होना साहिल, खुश नहीं होना, तू भी खुश हो रहा है, खुश नहीं मुंह होना बंद करो यार, साहिल, बात करने तो मैं खुश सही होना बुरी से बात बात है। कर रहा हूं ना। खुश होना, आपको तो इस्लाम में मुंह खोल के हंसना भी हराम है, मुंह खोल के नहीं हंस सकते, मुंह बंद करके हंसे। मेरी बात तो खत्म करना दो। हाँ ओके, जल्दी खत्म करो यार। आज एक एक बात कंप्लीट करने दो पहले। मैंने आज सोचा था कि आज हम लोग कोई भी सेक्स रिलेटेड टॉपिक हम नहीं उठाएंगे, आयशा रिलेटेड टॉपिक हम नहीं उठाएंगे, आज मैं सोचा था, लेकिन वो ब्रेक हो गया क्योंकि हम नहीं लेके आए थे, आप लोग ही जितने लोग आए थे उन्होंने लेके आए। हमको तो आज प्रॉपरली एक जो मुद्दा था उसी पे बात करना था, जल्दी से खत्म करो। मैं बोल रहा हूँ उसके बारे में रसूलुल्लाह ने खुद फरमाया ना, ऐसा ऐसा हुआ, इसलिए वो हमें सिखाने फरमाया कि बाजार में गए, रसूलुल्लाह बाजार में गए, एक औरत को देखा, अपने घर में अपनी बीवी के पास आ गए। हदीस ऐसा है। आगे क्या किया? अपने वो जो भी किया उनका बीवी है, उनका मर्जी है, लिखा हुआ है हदीस में, पूरी पढ़ो ना। उन्होंने बीवी के साथ क्या किया? सीधी सी बात है, उनकी बीवी है, उनके साथ हदीस तो पढ़ दो पूरी। मुबाशरत किया था।
वो उनकी सेक्स बीवी है किया ना। था, ओके सेक्स किया था, हाँ फिर हाँ, तो उनकी फिर बीवी है, उन्होंने वो बाहर करेंगे। निकल के अपने दोस्तों को क्या वही बताया? उनको उनको यही बोला है कि एक क्या बोला? लड़की बाजार में देखा, मैं अपनी हम्म। बीवी के पास आ गया। हमको ये और सिखाने के लिए, नहीं, अगर इससे बाहर तुम उसने बोला, शादीशुदा मर्द हो। भाई उसने क्या बोला? किसने? मोहम्मद ने वापस आके हदीस में लोगों को क्या बोला? उन्होंने फरमाया, हम्म। बाजार में गया, एक औरत की तरफ नजर गया, मैं अपनी बीवी के पास आ गया। नहीं, ये उसने बोला, उसने उसके बोला साथ क्या लोगों को वक्त वो गुजारा, बताओ। उसके साथ वक्त गुजारा। नहीं, ये नहीं बोला उसने। तो क्या बोला? आप बता दो। अब मैं बता देता हूं। उसने आके बोला औरत एक शैतान के रूप में आती है। किसके रूप में आती है? तो वसवसा देने के लिए आता है ना नहीं, उसने कोई वसवसा नहीं शैतान। लिखा हुआ। लिखा हुआ है औरत तो बढ़ती है शैतान आता शैतान के क्यों रूप है? में। तो नहीं, शैतान आता क्यों है? शैतान औरत का से मतलब ही है ना नहीं, वसवसा। रुको, औरत से शैतान नहीं आ रहा, औरत खुद एक शैतान है, मोहम्मद ने बोला। हर एक इंसान के साथ एक लिखो क्या लिखा शैतान हुआ है, होता है। लिखो क्या लिखा हुआ है, उसकी बात नहीं हो रही, लिख पढ़ो क्या लिखा हुआ है, पढ़ना नहीं आता मैं पढ़ दूं। द वुमेन एडवांसेस एंड रिटायर्स इन द शेप ऑफ अ डेवल। औरत बढ़ती है, यानी कि उम्र में बढ़ती है और घटती है शैतान के रूप में। मुझे बताओ, मोहम्मद के ऊपर अगर शैतान आया और उसका ठुल्ला खड़ा हो गया, उसमें तमाम दुनिया की औरतों का क्या कसूर है कि मोहम्मद ने सबको एग्जैक्टली शैतान बना दिया? एग्जैक्टली उल्टा होना चाहिए था। कॉल ऑफ इस्लाम ये भी देखो, इसमें भी बहुत गौर करने वाली बात है। बहुत जबरदस्त पॉइंट एडम साहब ने बताया कि शैतान या वसवसा जो है वो उस औरत में नहीं आया था बल्कि रसूलुल्लाह पे आया था। इस बात को अग्री करते हो या नहीं करते हो? कॉल ऑफ इस्लाम, हाँ जी। क्या आप इस बात को एग्री करते हो क्या नहीं करते हो? यहां पे जो वसवसा जो आया था, शैतानी वसवसा, वो रसूलुल्लाह के ऊपर आया था, ना कि उस औरत में। वो औरत को तो पता भी नहीं है कि रसूलुल्लाह ने इतना बड़ा गेम कर दिया देख के। एक है ना, मैं इंस्टा की एक रील देख रहा था। एक बंदा रहता है, तो वहां से मेरे ख्याल से फिलिपिनी वो लड़की होती है, सामने से आती है, तो वो उसको बोलता है फोटो खींचना है, फोटो खींचना है। अब पता नहीं कितने सारे लोगों ने देखा है। वो बोलता है फोटो खींचना है, आपको फोटो खींचना है। तो वो बोलती है कि अरे क्यों खींचना है, लेकिन मतलब एक अनजान औरत जा रही है और ये बोल रहा है फोटो खींचना है, फोटो खींचना है। तो उसको पूछती है व्हाट हैपेंड, व्हाई व्हाई? तो बोलता है फोटो फोटो। तो बोलती है अरे क्या हुआ लेकिन? तो वो इशारे से बताता है कि मेरे को घर पे जाके हिलाना है। अब उसको फोटो देखे तो द नबी जब गए थे घर, वो किसके, उनके दिमाग में कौन सा बैठा हुआ था, क्या चल रहा था? तो नहीं रुकला साजिद, रुक जा। वो आप अपने आइडियोलॉजी से बता रहे अरे हैं ना, आप एक मिनट रुक, अपने कॉल ऑफ दिमाग से इस्लाम, बता रहे हैं। अरे कॉल ऑफ इस्लाम रुक जाना भाई। तो क्यों यहाँ पे रुको भाई, आप गलत प्रॉब्लम, बात बोल रहे हैं ना। गलत नहीं, वो रील पड़ा हुआ है, देखो जाके इंस्टा पे वो रील पड़ा हुआ है, जाके चेक कर लो। अगर गलत बोल रहा हूँ तो वो रील देख लेना। तो या मुझे यहाँ पे अंदाजा नहीं कॉल था ऑफ ऐसी गंदी इस्लाम, गंदी रीलें देखता है। अरे वो आती है भाई दुनिया भर की सारी कॉमेडी रील मेरे इंस्टा पे ही आती है। तो और इंसानियत की कॉल ऑफ बात करते हैं। इस्लाम, कॉल ऑफ इस्लाम, चलो हाँ, तो इसी आगे को क्या हुआ? कंक्लूड करेंगे, इसी को कंक्लूड करेंगे। कॉल ऑफ इस्लाम, हम्म, उस औरत को देखकर जो फीलिंग आई थी वो किसको आई थी? भाई वो हर एक मर्द को आती है, इसीलिए हमको हाँ, सिखाने के लिए इधर ये ये किया वाले है। किस्से में, एक मिनट भाई, ये वाले रसूल किस्से अल्लाह में मर्द ही थे। तो रसूलुल्लाह को आई थी ना। वो हमको सिखाने के लिए ऐसा हुआ ना। हाँ हाँ ठीक है, वो सिखाने के लिए थोड़ी देर के लिए मान लेते, रुकना भाई, थोड़ी देर के लिए मान लेते हमको सिखाने के लिए। लेकिन आई किसको थी? रसूलुल्लाह को, ठीक है। हम्म, और शैतानी वसवसा जो था वो रसूलुल्लाह के ऊपर आया था, राइट। हाँ। तो यहां पे रसूलुल्लाह ने ये क्यों कहा कि औरत शैतान की शक्ल में होती है? यहां उस औरत की क्या गलती है? वसवसा तुम्हारे रसूल को आ रहा है, फीलिंग तुम्हारे रसूल को आ रही है, शैतान को यूज करके किया ना। मेनोपॉज के साथ जाके औरत को डिंगी यूज डिंगी करके तुम्हारे किया रसूल शैतान। कर रहे हैं। अरे तो औरत को शैतान को यूज बोलते करके ना शैतान ने यार, किया ना। औरत को काहे औरत अरे बोल रहे? वसवसा तो, लेकिन इसमें अच्छा बताओ, औरत की कोई गलती है इसमें जिसको देख के रसूलुल्लाह को फीलिंग आई? तो वो औरत कौन सा पर्दा करी हुई थी? बेपर्दा थी, बताओ हदीस में बताओ बेपर्दा थी वो।
भाई वो एक मिला हुआ, सुनो, वो जगह एक मिला हुआ जगह था, उधर यहूदी भी रहते थे, क्रिश्चियन भी रहते थे, वो लोग तो पर्दा नहीं करते थे, जाहिर सी बात है। लेकिन यहाँ पे वो जो लड़की की बात हो रही है वो तो यहाँ पे ही क्या लिखा होना पड़ेगा? एक सेकंड रुको जरा, एक सेकंड बात सुनो। यानी कि बताओ। आपके ख्याल से पर्दा किए बगैर अगर कोई औरत घर से बाहर निकलती है, यानी उसका चेहरा ढका हुआ नहीं है, नॉर्मल कपड़े पहने हुए हैं उसने, तो इसका मतलब है कि आपको उसे देख के खड़ा हो जाना चाहिए। यू आर स्टिल क्या? ब्लेमिंग। अच्छा, लेकिन आपके नबी ने ये नहीं कहा था आपको कि आप आंखें खुद नीची से करो? आप खुद से हदीस बताओ है ना तो। मर्दों की कि आंखें नीची होनी चाहिए, हाँ या ना? हाँ, हाँ। हाँ, ओके, तो फिर मोहम्मद ने अपनी हदीस पे अमल क्यों नहीं किया साले ने? ओ भाई, तुमको बोला था ना, तुम बोलते हो गाली सिंपल सी नहीं बात देता, है, ये तुम क्या इतना है? डिफेंड कर रहे हो अगर उसको, उस शख्स को, और तुम यहां तक चले गए कि तुम ये कहने पे तैयार हो गए कि वो लड़कियों ने पर्दा नहीं किया था। यही तुम लोगों की ज़हनियत है गंदी वाली, कि हर कसूर औरत पे डाल दो। भाई अपनी नजरें क्यों नहीं नीचे करते? भाई वो तो हदीस ही है ना, एक बार नजर चला जाता है। आंखों के जिना एक का बार पता है तुम्हें? नजर, हदीस के अंदर मुझे आंखों के पता जिना है, का पता है? मुझे पता है। ओके, बोला कि अगर तो एक फिर बार बोलो नजर कि चला जाता है, मोहम्मद नजर ने झुका लो। आंखों का जिना किया, बोलो। मेरा बात खत्म करने दो ना। नहीं, पहले यहाँ पे बोलो हदीस कि में है, मोहम्मद ने आंखों का मैं जिना मान रहा किया। हूं। मेरा बात खत्म करने दोगे तो फिर मैं बोलूंगा ना। ये स्टेटमेंट बोल दो, उसके बाद जो मर्जी डिफेंड करना। बोलो मैं फिर इस डायरेक्ट नहीं हिसाब से बोलूंगा ना, मैं मोहम्मद ने डायरेक्ट नहीं आंखों का बोलूंगा। जिना किया, बोलो। मैं डायरेक्ट नहीं बोलूंगा। नहीं अच्छा, बोलोगे? इनडायरेक्टली बोल दो, इनडायरेक्टली बोल दो। हाँ, तुम मेरा बात खत्म करने दो। मोहम्मद साहब ने मैं आंखों का डैश डैश किया करके बोल दो। सीधी सी बात है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमें सिखाने के लिए ये क्या है, क्योंकि हर मर्द अच्छा, एक जैसा नहीं सिखाने के होता है लिए जो जिना अपना करना नजर को छुपा के रखेगा। मतलब अगर मेरे को किसी को सिखाना है तो मतलब जैसे कि यानी सिखाना, किसी को चोरी करके सिखाना है दिखाओ, कि एडल्ट्री करके दिखाओ। प्रोस्टिट्यूशन अच्छी बात नहीं है करके अगर मेरे को किसी को सिखाना है तो मैं पहले जाऊंगा प्रोस्टिट्यूट के पास, उसको लेके, और उसके बाद डिंगी डिंगी करूंगा, फिर बाहर आके बोलूंगा भाई ये जो मैंने काम किया है ये आप लोगों ने नहीं करना है। किसी को अगर सिखाना है कि मुठ मारना अच्छी बात नहीं है, उसके सामने डायरेक्ट कॉल के करना शुरू, ये देखो यार खराब हो जाता है इससे। यार कॉल ऑफ इस्लाम भाई, कसम से यार तुम लोग क्यों इतना दिमागी अपंगे यार? एक गलत चीज को तुम लोग गलत क्यों नहीं बोलते मेरे भाई? वो गलत है ही नहीं, वो आपकी नजर में गलत है ना भाई। सीधी सी बात है, हमें ये सिखाया जा रहा है, अगर बाहर की कोई औरत की तरफ तुम्हारा नजर चला जाए तो तुम उसकी तरफ नहीं जाओ। तुम्हारे ये तरफ देखो, हदीस देखो, तुम्हारा हदीस हलाल देखो, बीवी, हदीस देखो, तुम्हारा हदीस हलाल बीवी है, हदीस तुम देखो। उसके पास ये सिखाने के लिए दिमाग दिया है अल्लाह ने हमें। ऑफ आई इज लस्टफुल लुक। आंखों की एडल्ट्री वो है जिसमें लस्टफुल तरीके से किसी लड़की को देखा जाए। अगर आप लस्टफुल तरीके से नहीं देखा मोहम्मद ने तो उसका खड़ा नहीं हो सकता। उसने देखा तो उसका खड़ा हुआ। मोहम्मद ने आंखों का जिना किया, बोलो, बात खत्म हो जाएगी। हाय हाय हाय, खत्म ना भाई, अभी तो सच्चाई बोल दो। कॉल ऑफ इस्लाम पहली बार जब आंख चला जाता है किसी औरत की तरफ, पहली बार आंख पे लस्टफुल नहीं झुकाने कहते, को उसे बोला, लस्टफुल पहली झुक आंख पे जाता दुनिया है। में किसी का खड़ा नहीं हुआ। यार मैं तुम्हारे तो सामने हदीस, अच्छा यार तुम बोल, तुम मेरे को बोल, तुम खुद मेरे को दिखाओ, इधर बात सुनो, इधर मैं खड़ा हो गए, बात की तरह मेरे को दिखाओ। सुनो मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें एक सेकंड के लिए देखने दूंगा और तुम्हारे आगे कागज रख दूंगा, पर्दा रख दूंगा, लड़की लेकिन अब पर्दा छोड़ो, किसी भी कपड़े में नहीं होगी, नंगी होगी, और मैं तुम्हें एक सेकंड एक झलक देखने दूंगा और फिर काला कपड़ा बांध दूंगा। अगर तुम्हारे में जज्बात खड़े हो गए तो मुझे पकड़ लेना, और अगर ना खड़े हुए तो क्या झूठी बात करते हैं यार। एक सेकंड की पहली नजर से कभी किसी का खड़ा नहीं हुआ। तुम भाई वो भी नहीं। अल्लाह, मैं समझाने की, वो हमें सिखाने के लिए किया ना, कि अगर बाहर की सीधा सा बात है, सीधी सी बात है, अगर बाहर का कोई औरत की तरफ तुम्हारा फील होता है, तुम अपने बीवी के पास जाओ, बस इतना सा सिखाने के लिए ऐसा किया है। तुम्हें सिखाने के लिए मोहम्मद ने आंखों का जिना किया, बोल दो। और सबसे बड़ी बात तो भाई ये वो खुद ये हदीस फरमा रहे हैं, खुद सिखाने के लिए मोहम्मद ने आंखों का जिना किया, बोल दो ना यार। आंखों का जिना नहीं किया है। तुम्हें सिखाने के लिए मोहम्मद ने आंखों का जिना किया, बोल दो। नहीं किया है ना, है खुद ही तो कह रहे हो हमें सिखाने के लिए किया था। हमें इतना सिखाने के लिए उन्होंने ये फरमाया कि अगर बीवी कोई सी बाहर की औरत की तरफ तुम्हारा नजर चला जाए या फील हो जाए तो तुम अपनी बीवी के पास जाओ, उसके पास मत दो। ये लिखा है। तो आप जब बोल रहे खड़ा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो किधर लिखा है? इधर तो कुछ नहीं है वैसा। मोहम्मद ने एक औरत को देखा और वो सीधा भाग के ज़ैनब के पास आया जो चमड़े पे काम कर रही थी, बो आ रही थी उसे पसीने की और चमड़े की।
इधर फिर कोई भी उसको ठोकने चला गया बेडरूम में। मुझे बताओ ये आंखों का जिना नहीं है तो और क्या है? चल घोड़ी बन। हदीस में ऐसा बोला गया है, बाहर की औरत को देखा अपनी बीवी के पास है। हाँ तो क्या क्यों हाँ, देखा? तो आप इधर क्यों बोल रहे खड़ा हो गया, ये कर रहा था, तो वो कर रहा बीवी था, के ऐसा पास हुआ जा वैसा ही हुआ, नहीं ऐसा तो आप सकता। नहीं बोल रहे ना। ढीले ढुल्ले के साथ बीवी के पास कैसे सेक्स करेगा? यार Call of एडम सीखा यार, Islam तुम यार। बंद करो यार, तुम्हारे साथ बहस के फायदा नहीं है, तुम अपने में ही रहोगे बस। तुम लोग कभी भी नहीं सुधरोगे, तुम लोग समझोगे दिमागी समझ नहीं अपंग हो आप चुके हो कॉल ऑफ आप इस्लाम। अपने में ही रहो। आप तो एक नहीं काम करो, भाई, ठीक है, कॉल ऑफ इस्लाम सुनो सुनो सुनो, बात कंप्लीट हो गई है। आपने वो जो काबा वाला जो अभी आपके सामने अभी हमने खोला है, खोल खोल के बयान किया है, ये जरा चेक करके आना, ठीक है? और अगर जवाब नहीं मिला और हमने जो बताया वही अगर सही है, तो एक बात समझ लेना कि ना आपके अल्लाह को ना रसूलुल्लाह को ये सब चीज का इल्म था, मतलब ना वो खुदा हो सकता है ना वो रसूल हो सकते हैं, ठीक है मेरे भाई? अच्छा अच्छा सुन, एक बात बोलना चाहता हूँ। नहीं, फिर बात बोलोगे तो फिर बात से फिर 10 बात निकलेगी, चुपचाप अभी नहीं, चले जाओ। जस्ट एक बात बोलना चाहता हूँ, एक बात। बोलो। जो अगर रसूलुल्लाह झूठे थे तो उनका एक हदीस है, वो मैंने जाके गूगल में सर्च भी किया था, वो प्रूफ भी है। उधर हदीस में लिखा हुआ है कि अगर किसी तरल चीज, तरल बोलते हैं हिंदी में, मतलब पानी वाली चीज, पानी, दूध, शरबत, इन सब में अगर मक्खी गिरे तो उसको डुबो फिर उठो, क्योंकि अल्लाह ने उसके एक विंग्स में बीमारी दिया है, एक उसमें उसका दवाई दिया है। तो मैंने जाके गूगल में सर्च भी किया था, पहले अपना लैंग्वेज में, उधर आया, तो मैं फिर से बाद में वो इंग्लिश में भी सर्च किया, इंग्लिश में सर्च किया तो उसमें भी सही आया, लिखा हुआ है कि ये, हाँ, तो वो हिसाब से तो अगर वो सच्चे नहीं थे तो ये हदीस क्यों सच्ची है? तुम लोग हाँ, कुछ चीज है जिसको लेकर तुम लोग मक्खी डुबोते हो, वो अलग बात है। मैं आप बात क्यों घुमा रहा है? अब मैं मैं क्या बताता बोल हूँ रहा हूँ, तुम्हें पता साइंटिफिकली लग प्रूफ हो रहा है ना। एक सेकंड। अब अगर तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि अगर तुम्हारे पानी में मक्खी गिर गई तो तुम उसे पूरा का पूरा डुबा के, अगर गिर गई कभी, तो डुबो के निकालोगे ना, क्योंकि तुमने एक जगह पे पढ़ा है कि ये सही चीज है, राइट? जरूर करोगे ना ऐसे? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, जरूर करना। नहीं, लेकिन एक बात सुनो, प्रूफ भी है ना, साइंटिफिकली प्रूफ भी प्रूफ है के ना। कुछ लगते हैं, एक बात सुनो। अब ये काम करने के बाद, जब कर लोगे, उससे पहले नहीं देखना तुमने, जब कर लोगे ना, जब पूरा कर लोगे ये काम, उसके बाद देखना कि वो जो साइंसदान था ना साला, वो एक नया मुसला है जिसने एक आर्टिकल लिखा है जिसके पीछे कोई एविडेंस नहीं है, उसने रत्ती भर कोई एविडेंस नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, उसने एक आर्टिकल लिखा है जो आपके तमाम मुसले कुत्तों की तरह दोहरा रहे हैं, उसके पीछे रत्ती भर एविडेंस नहीं है। प्लीज ऐसा करना और उसके बाद ढूंढना, उससे पहले नहीं ढूंढना, ठीक है? पहले कर लेना बराए मेहरबानी। मैं चाहता हूं तुम्हें हेजा हुए और कोई बीमारी हुए चंगी वाली, क्योंकि वही मक्खी जिसके पैर है ना, वो पहले टट्टी पर पैर चला के फिर आई होगी और फिर तुम्हारे उसमें गिरेगी, तो जो टट्टी के जरासीम है वो तुम्हारे पानी के अंदर जाएं, फिर तुम वो पानी पियो, और मैं उम्मीद करूंगा कि वो किसी टट्टी के ऊपर से गुजर के आई हो, किसी फूल पौधों के ऊपर से ना आई हो, टट्टी के ऊपर से आई हो, हाउस फ्लाई होनी चाहिए प्रॉपर, उसको तुमने पानी में पूरा डबो के फिर उसके बाद पानी पीना। और मैं चाहूंगा गर्म चाय के अंदर वो, ताकि एटलीस्ट वो गर्म चाय में कम से कम उसके अंदरूनी लवाजमात भी उसके अंदर थोड़े से जो है ना वो मसले जाएं, और शायद उसका पुपू भी निकले मक्खी का, और फिर तुम वो चाय पियो गर्म वाली। फिर उसके बाद आर्टिकल पे दोबारा सर्च करना कि इस आर्टिकल के पीछे क्या कोई साइंटिफिक वेरिफिकेशन है, क्या उसके पीछे किसी लोगों ने उसको बैक किया है, बाद में सर्च करना, उससे पहले ना करना, ठीक है? सिंगल आर्टिकल है, सिंगल बंदा है, मुसला है, और कैलिफोर्निया से है, जाओ। अच्छा, ऐसा कर सकते हैं भाई, आपके अगर दूध में या शहद में या किसी चीज में गिर गई हो मक्खी, तो डायरेक्ट मक्खी ही को पकड़ के चूस लो, हाय ओए मक्खी के विंग्स में है ना, अरे मक्खी को पकड़ के चूस मक्खी के विंग्स का बात बोला गया ना, मक्खी का बॉडी क्या बहादुरी बोला कि उसके विंग्स के ऊपर है। को क्या काट के डालेगा बीच में? पर खा लेना, पर निकाल के खा लो। अच्छा भाई छोड़ो, तुम लोगों के साथ बात करके फायदा नहीं, फंसा लो उसकी पर, बाएं वाली आपके साथ जो, रुको, पर निकाल लो, उसको बाएं दांत में फंसा लो, बात खत्म करने दो ना, बात खाते रहो। ठीक है साहिल भाई, आपने जो अर्थ को लेकर बोला तो मैं सोच के आपके साथ आके फिर दोबारा बात करूंगा इंशाल्लाह। ओके भाई, ओके, बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे भाई। ओके, सलाम।
सलाम भाई, जो हमारे एडिटर साहब अगर सुन रहे हैं तो ये मक्खी वाला पार्ट काट के जरूर डालना कि इससे अच्छा नहीं, जब वो ये मक्खी साहिल भाई भाग मैंने जाए चेक किया तो था, क्या मुझे मक्खी को ढूंढेंगे? मुझे मिला था। ओके। मैं बांग्लादेश का हूँ, मैं हमारा लैंग्वेज में भी सर्च किया, उधर आया। फिर मेरे को हाँ डाउट हुआ भाई, शायद ये गलत भी हो सकता है, इसलिए मैं फॉलो उसको ट्रांसलेट या इंग्लिश में ट्रांसलेट करके सर्च किया, उधर भी वही आया। ठीक है, अच्छी बात है, आप डाल के पियो। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि एडिटर साहब आप ये कट करके जिसमें आपने कहा है कि मैं पीऊंगा वो सिर्फ डाल देना। ये तो अच्छी बात है, आपके तरफ से इस्लाम करोड़ों लोगों तक पहुंचेगा, मिलियंस ऑफ पीपल तक, है ना। और बाकी मुसलमानों के अंदर भी ये तरकीब आएगी कि मेरे रसूलुल्लाह ने कहा है, तो हम भी आज से कोई भी ड्रिंक में अगर मक्खी गिर जाए तो उसको पूरी तरीके से डिबो के फिर उसको पी लेंगे। ये तो हम सुन्नत को फैला रहे हैं। ठीक है, ओके। चलो छोड़ के जाओ, अभी आप कुछ छोड़ो बोल छोड़ो, नहीं रहे हो। बात बढ़ जाएगा फिर, आपका हाँ भी ठीक टाइम है, हो जाओ तो जाओ, नेक्स्ट मुझे टाइम भी वो जो लगा। है वो चीज ढूंढ के लेके आना। ओके। ओके इंशाल्लाह। ओके, उल्लू सलाम दा भाई। पट्टा कह रहे दैट वाज वेरी ग्राफिक एक्सप्लेनेशन एडम ग्रॉस, थैंक यू भाई। फिर भी उसको समझ नहीं आया, लेकिन सोच लो। जेरी, एडम आपकी गर्लफ्रेंड सदफ जी कहाँ है आजकल? सदफ जी गायब है। बब्बू भाई कह रहे जिसके पास बीवी नहीं वो कहाँ जाए, ये एमडी ने नहीं बताया क्या, वो रोजा रखे। लेकिन एडम रोजा रखने में भी प्रॉब्लम है, अगर दोपहर में देखा होगा तो रोजा कैसे रखेगा वो? हाँ दोपहर बाद रोजा रखेगा, आधा रोजा, हाफ रोजा, एक गाल आधा से खाएगा रोजा ना। हाफ रोजा रखना पड़ेगा, वही। हाँ एक गाल से खाएगा एक तरफ से, कोई दिक्कत नहीं। आरडी साहब, अदा जज्बात खरे हो गए तो मुझे पकड़ लेना। अच्छा हमको लगता है साहिल भाई इंडियन, दुनिया का सबसे हल्का सामान वही होता है, सिर्फ सोचो खड़ा हो जाए जो, तो उससे हल्का क्या हो सकता है? हाय हाय, इंडियन भाई एडम दादा आते ही पंगे लेना शुरू कर देती है। विश्व मनावा भाई कह रहे हैं एवरी लेडीज हलाल फॉर रसूलुल्लाह, इसलिए वो वुमेनाइजर। गंगाधरी शक्तिमान ने कह रहे डिजीजेस बाय मक्खी, एंथ्रैक्स, कॉलेरा, सैल्मोनेला, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफॉइड, फंगस, एंटोमोप्थोरा, ये क्या है, मुस्का है, इंजेस्टिंग फ्लाई लार्वे कैन कॉज इंटेस्टाइनल मायोसिस। यार ये अभी देखो कितने मोमिन बेचारे बीमार पड़ते हैं। ब्लैक पिंक भाई कह रहे हैं साहिल नेक्स्ट मंथ का रेंट पेड, प्लीज चेक अकाउंट। सर आ गया आपका रेंट, मेरे को ऐसा लग रहा है कि साल भर का रेंट आज आप एक साथ ना दे दे। थोड़ा सबर करो भाई, महीना गुजरने दो, उसके बाद रेंट देना आप। इंदिरा कह रहे हैं नबी पाक को हर चीज सेक्स करके ही क्यों सिखानी है? वही तो मसला है ना भाई, शादी करनी अपना बेवाओं से शादी करो, ये सीधा नहीं बोल सकते थे, उनको करके दिखानी थी कि बेवा से शादी करो। जंग में कोई मर जाए जिनके शौहर, उससे शादी कर, तो वो करके दिखानी थी। सारी चीजें रसूलुल्लाह को खुद करके दिखानी थी। तो भाई जिसका शौहर मर जाए, अगर आपको सिखाना है कि दूसरे लोग भी वो फॉलो करे, तो सबसे पहले आपको खुद करके दिखाना चाहिए था। यानी आप ये हुक्म दे दे कि मैं मर जाऊं तो मेरी बीवियों से शादी कर लेना तुम लोग। ये अगर हुक्म दे के जाते तो समझ में आता। यहां पे खुल्लम खुल्ला चालाकी नजर आ रही है। नीरज ईश्वर भाई थैंक यू सो वेरी मच। रजा गुप्ता भाई कह रहे हैं बीएफ देखते टाइम अगर बफरिंग आ जाए तो खड़ा हुआ बैठ जाता है, और ये कह रहा है कि लड़की देखते ही सबका खड़ा हो जाए। व्हाट ए लॉजिक। क्या बोलने का अभी यार। अंकित चतुर्वेदी, इस मेंटालिटी से बांग्लादेश में 30,000 औरत रेप हुआ। स्वाभिमान पटेल, एडम भाई आज न्यू अवतार में। हाँ तो वो उनको लॉजिक देना था ना, इस वजह से। रीइंकार्नेशन, तरबूज पर बैठी चींटी को भी तरबूज है, नबी वहीं तक जा सकते जहां तक उनका घोड़ा खच्चर जा सकता था। उन्होंने जहां तक देखा फ्लैट देखा, उन्हें लगा बस इतनी सी दुनिया है, काबा की तरफ देख लेंगे। सारे, मेरे ख्याल से इनका मैसेज आगे ही रह गया, आधा ही रह गया।